तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 17 जनवरी 2019 को प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सोल्यूशन करा चुके हैं। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आराम से देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम जो मैथ का प्रश्न पूछा जाता है 35 तो उसका फुल सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और मैथ का प्रश्न देखना शुरू करते हैं। अगर जीके और जीएस का देखना चाहते हैं तो डिटेल के साथ सोल्यूशन कराएं, ठीक ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आराम से देख सकते हैं। तो 86 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो 86 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, 86 नंबर से आपका मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है, ठीक ना। बेसिकली 35 प्रश्न मैथ का पूछा जाता है, 35 रीजनिंग और 50 क्वेश्चन जीके और जीएस का रहता है, ठीक ना। तो जीके जीएस का ज़्यादा वेटेज है तो जीके और जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 86 नंबर पूछा था 15% प्रति वर्ष रुपये में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर के साथ 18,000 रुपये की राशि 2 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त राशि ज्ञात करें, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आपको यहाँ पर सिंपल सा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाना है। चक्रवृद्धि का ब्याज का फॉर्मूला आता है ए बराबर यानी कि कुल राशि बराबर यहाँ पर हो जाएगा पी यानी कि मूलधन इंटू, ठीक ना, 1 प्लस आर यानी कि रेट जिसे कहते हैं दर, ठीक ना, दर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 100 इंटू यहाँ पर एन हो जाएगा, एन यहाँ मतलब यहाँ पर हो जाएगा समय, ठीक ना। सिंपल सा बेसिकली इसी पर आपको बना लेना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी पर बना लीजिएगा, यही फार्मूला पर बना लीजिए, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक ना। तो वहाँ से जुड़कर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर पूछा था, एक धातु के टुकड़े का कीमत 115 रुपये से बढ़ाकर 138 रुपये हो गई, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर 138 में 115 को घटा लेना, ठीक ना। 138 में अगर हम 115 को घटाते हैं यहाँ पर आ जाएगा 23 बटे यहाँ पर हो जाएगा 115 और गुने यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक ना। सिंपल सा 23 को 115 से काटिएगा तो ये 4 दान में कट जाएगा, ठीक ना। ये यहाँ पर देखिए कितना दान में कट जाएगा, तो ये 5 दान में कट जाएगा। इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 20 दान में, यानी कि 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 88 नंबर में। सिंपल सा यहाँ पर इतना इतना है 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें सबको जोड़ लेना, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा किस प्रकार जोड़ना है, तो 2 4 यानी कि 4 2 6 6 3 9 9 5 14 14 3 14 4 18, ठीक ना। तो यहाँ पर 9 से विभाजित कर देना, 18 में भाग दे देना, तो ये 2 यानी कि 18 दान में कट जाएगा 0, यानी शेषफल 0 बच जाएगा, ये 2 दान में चल जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0, शेषफल 0 आ गया, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, एक बॉक्स में पेन पेंसिल और इरेजर की अनुपात इतना है, यदि पेन पेंसिल और इरेजर की कीमत क्रमशः 3 रुपया 2 रुपया और 2 रुपया, ठीक ना। तो बॉक्स की लागत 90 रुपया, ठीक ना। तो बॉक्स में पेन की संख्या ज्ञात करें, ठीक ना। तो ये बात कई बार हम बता चुके हैं, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर 3x और 2x और यहाँ पर x मान लेना है, यानी कि 1 है तो x मान लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा 3 को 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 9x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक ना। प्लस कर दीजिए यहाँ पर 4x से, ठीक ना, यानी कि 2x से 2 को गुना कीजिए तो यहाँ पर 4x हो जाएगा और प्लस यहाँ पर कर दीजिए, और x को अगर 2 से गुना कीजिए तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, बराबर 90 लिख दीजिए, ठीक ना। अब सबको जोड़िए, ठीक ना। तो 2 4 6 6 9 कितना हो जाएगा, तो 15, ठीक ना। 9 6 15 हो जाएगा, तो 15x यहाँ पर हो जाएगा। इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, सिंपल सा इसको काटिएगा तो 9, सिंपल सा इसको काटिएगा तो ये 6 दान में कट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना आ गया, x बराबर हमारा आ गया 6, ठीक ना। अब हमें क्या ज्ञात करने के लिए कर रहा है, तो पेन की संख्या, तो पेन का अनुपात कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3x माने तो सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर 3 गुने आप कर दीजिए 6, ठीक ना। इसको कीजिएगा तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, यानी 36 या 18, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आराम से बना लीजिए। ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो ग्राफ वाला भी इस वीडियो में बता देते हैं, ठीक ना। ग्राफ वाला
यानी ग्राफ वाला पीछे नहीं बताए थे, कह दिए थे कि सेपरेट वीडियो बनाकर बता देंगे, लेकिन इसी वीडियो में हम बता देते हैं, ठीक ना। तो सिंपल सा देखिए ग्राफ वाला आपको किस प्रकार बनाना है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया था, नोट निम्न पंक्तियों परीक्षा में पात्र के उम्मीदवारों की संख्या प्रतिशत में दिखाती है 2001 से 2006, यानी कि जो 2001 से 2006 के दौरान 6 वर्षों की अवधि के दौरान उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या की तुलना है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर देखिए, ठीक ना। नीचे दिए वर्षों में किस जोड़े में पात्र उम्मीदवारों का प्रतिशत का अंतर है, ठीक ना, यानी कि कम अंतर है, ठीक ना, यानी कि अंतर सबसे कम है। यहाँ पर देख लीजिए, घटा लीजिए, 60 में से 59 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि 1%। सिंपल सा यही क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक ना। 2003 से 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा इसे बोर्ड मास के रूल से बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, राम और राज का 4:5 में, यानी कि इसके 4:5 के अनुपात में यदि उनकी आयु का योग, ठीक ना, 126 हो तो उन्हें आयु के से अलग, यानी कि उनकी आयु से अलग करें, यानी कि उनकी आयु से अलग करना है, ठीक ना। सिंपल से आपको यहाँ पर क्या करना है, तो इसका आयु का अंतर यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको 92 नंबर में क्या करना है, तो यहाँ पर मान लेना है राजू की उम्र 5x लेना, यानी कि 5x और 4x मान लेना, ठीक ना। तो हमें पता है यानी कि किसका, इसका दोनों का योग का उम्र कितना है, तो यहाँ पर देख लीजिए योग मतलब जोड़, ठीक ना। तो यहाँ पर 9x हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा और यहाँ पर हो जाएगा 126, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो x बराबर यहाँ पर 14 आ जाएगा, ठीक ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो दोनों की आयु में अंतर ज्ञात करना है, ठीक ना। इसके अंतर में ज्ञात करने के लिए सिंपल सा आपको दोनों को माइनस कर देना है, यानी कि 5x माइनस 4x, ठीक ना। तो यहाँ पर x बच जाएगा, सिंपल सा बात है, x बच जाएगा। x का मान हमें पता है, x का मान कितना है, तो x का मान हमारा 14 आया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए। और बेसिकली इसे इस प्रकार भी बना सकते हैं, यानी कि दोनों को पहले घटा दीजिए, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर दोनों को घटाइएगा तो यहाँ पर एक, यानी कि 1 बच जाएगा और नीचे जोड़िएगा दोनों को तो 9 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर 126 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर देख लीजिए इसको काटिएगा तो सिंपल सा 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार भी आप बना सकते हैं, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिकली यही इसी प्रकार आपको बनाना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, सिंपल सा इसे जोड़िएगा, यानी कि ये भिन्न का जोड़ है, अब जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो 93 का करेक्ट आंसर बता देते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.95, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, समबाहु त्रिभुज सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल पक्ष की लंबाई 30 सेंटीमीटर के साथ निकाला, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानना होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक ना। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा यहाँ पर, यानी कि भुजा तो हमें नहीं दिया है 30 सेंटीमीटर, आपका क्षेत्रफल की लंबाई दिया है, ठीक ना। तो सिंपल सा उसी को साइड मान लीजिए, यानी कि भुजा उसी को मान लीजिए, ठीक ना। लंबाई या साइड दोनों एक ही होता है, ठीक ना। तो सिंपल सा हो जाएगा √3/4 इंटू 30 × 30, ठीक ना। यहाँ पर 30 × 30 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर इसको 2 दान में काटिए, इसको यहाँ पर 2 दान में काटिए तो 15, इसको 2 दान में काटिए तो ये भी 15 हो जाएगा। 15 गुना कीजिए और √3 हो जाएगा। बेसिकली इसे सिंपल सा बना लेना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 225, √3, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया तो 5 संख्याओं का औसत 113 है, एक संख्या के औसत से अधिक होने के बाद भी औसत वही रहता है, पता करें कि उसमें कितना नंबर गिरा है, ठीक ना। सिंपल सा इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर 113 ही हो जाएगा, यानी कि 5 संख्याओं का औसत इतना है तो इसका करेक्ट आंसर 113 ही हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा है, इसे यानी कि इसे सीधा दें, ठीक ना, यानी कि इसका हल करना है। सिंपल सा बात है, यहाँ पर 22 में से 7 को घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, तो बेसिकली इसे घटाइएगा तो यहाँ पर 15 बच जाएगा, 15 में 32 को घटाइए तो यहाँ पर बच जाएगा 17, 17 में 9 को जोड़िए, ठीक ना। 17 में अगर 9 को जोड़ते हैं हम तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 17 में अगर 9 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 26, ठीक ना। बेसिकली 26 आ जाए 25 आ जाएगा, बेसिकली यहाँ पर 26 आ जाएगा। 26, अब 42 में से 26 को घटा लीजिए, ठीक ना। 42 को हम अगर 26 को घटाते हैं तो कितना बच जाएगा, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर 16 बच जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, x बराबर 0.5747 ठीक ना, इस प्रकार मतलब सीरीज वाइज चल रहा है, ठीक ना। x का अंश ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, x बराबर लिख देना है, ठीक ना। 0.5
उसके बाद 7 4, ठीक ना, 7 4 चल रहा है तो दोनों पर बार लगा दीजिए, ठीक ना। बेसिकली यहाँ पर बार लगा दीजिए, ठीक ना। अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिख दीजिए, यानी कि x बराबर 0.7 यानी कि 574, उसके बाद बार लगा दीजिए, ठीक ना। जितना पर बार लगाएं उसके लिए 2 को 9 लिख दीजिए, ठीक ना। 2 पर बार लगाएं तो 2 को 9 लिख दीजिए, और यहाँ पर जितना पर बार नहीं लगा उसके लिए यहाँ पर 0 लिख दीजिए, और यहाँ पर माइनस कर देना है जिस पर बार नहीं लगा। सिंपल सा यहाँ पर माइनस हो जाएगा 5, ठीक ना। आपको यहाँ पर घटाना है तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा तो 569, ठीक ना। 569/990, तो 569/990 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल को पूरा करने में ट्रेन को 27 सेकेंड लगते हैं। अगर उस ट्रेन को उस पुल को पार करने में 92 सेकेंड का समय लगता है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। सिंपल सा इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसे बना लीजिए आप, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 270 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 99 नंबर क्वेश्चन में, एक दुकानदार ने एक आइटम को 104 रुपये में खरीदा और 78 रुपये में बेच दिया। नुकसान प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि इसमें हानि प्रतिशत कितना हुआ ये आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। सिंपल सा 104 में 78 को घटा लीजिए, ठीक है। तो 104 में अगर हम 78 को घटाते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बेसिकली यहाँ पर घटाइएगा तो 26 आ जाएगा, बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, और गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है। गुने 100 हो जाएगा। बेसिकली इसे काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, तो ये 4 दान में कट जाएगा। इसको काटिएगा तो ये 25 दान में, यानी 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक ट्रेन 33 मीटर पर सेकेंड की गति तेज चलती है, ठीक ना, और 11 सेकेंड में बस संकेत को पार कर जाएगी, ठीक ना। फिर ट्रेन की लंबाई खींची, ठीक ना, यानी कि ट्रेन की लंबाई आपको ज्ञात करना है। बेसिकली आपको सिंपल सा आपको क्या करना है, 33 को 11 से गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर इस प्रकार गुना करना है, 33 बटे 11, 3 का 3 क्रॉस वाइज कीजिए, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, यानी कि 3 3 6 हो जाएगा, ठीक ना। 3 इकाई 3, तो यहाँ पर 363 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 456 रुपये से बढ़कर 570 रुपये हो गई है, ठीक ना। एलपीजी सिलेंडरों पर खर्च होने वाली राशि को कम करने के लिए कितने प्रतिशत की खपत होनी चाहिए, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको पहले आपका परसेंटेज निकाल लेना है, ठीक ना। इसका परसेंटेज निकाल लेना है, ठीक ना, यानी कि इसको परसेंटेज निकाल लेना है। तो सिंपल सा 570 में अगर 56 को घटाइएगा, 456 को घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसको घटाइए तो 114 बच जाएगा, ठीक ना, यानी कि 114 उन यहाँ पर हो जाएगा बट्टे में 456, ठीक ना। 456 हो जाएगा, गुने यहाँ पर कर दीजिए 100, ठीक ना। इसको काटिएगा तो ये 4 दिन में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो ये 25 दिन में कट जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर 25% आ गया। अभी आपका आंसर नहीं आया है, ठीक ना। तो 25% यहाँ पर आ गया, ठीक ना। अब हमें क्या करना है, तो 100 में पहले गुना कर देना है 25 को, उसके बाद नीचे आपको प्लस कर देना है, तो 125 हो जाएगा। सिंपल से इसको काटिएगा तो 5 दिन में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो 20 दिन में, यानी कि 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, तो 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए सामान्य ब्याज में निवेश करने के लिए बाद अर्जित ब्याज 3720 रुपया है, इसलिए निवेश की गई राशि खोजे, ठीक ना। यानी निवेश की गई राशि आपका कितना है ये आपसे पूछा गया था। तो बेसिकली इसे साधारण ब्याज के फार्मूला से आप बना लीजिए, ठीक ना। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है SI बराबर P इंटू R इंटू टी, ठीक ना। यानी कि P मतलब होता है मूलधन, R मतलब रेट यानी दर, और T मतलब टाइम यानी समय, ठीक ना, और बटे 100 कर दीजिए, और SI बराबर होता है साधारण ब्याज, ठीक ना। सिंपल सा इसी फार्मूला को लगाइएगा, आराम से बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6200। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट हो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की चौड़ाई 35 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 91 सेंटीमीटर है, फिर इसकी परिधि बनाए, ठीक ना। यानी कि इसकी परिधि आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा आप बना लीजिएगा, ठीक ना। ये थोड़ा लंबा जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 238। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 104 नंबर क्वेश्चन पूछा था, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 54 यानी 54 और 81
में चल सकती है, यानी कि दोनों से कट सकती है, ठीक ना। एक संख्या ऐसी ज्ञात करना है जो 54 और 81 दोनों से कट सकता है, ठीक ना। सिंपल साइज है, यहाँ पर बना लीजिए, ठीक ना। तो ये 27 हो जाएगा, ये दोनों इससे कट सकती है, ठीक ना। सबसे बड़ी कर रहा है, ठीक ना, तो सबसे बड़ी यही है, ठीक ना। छोटी आपको देखना भी नहीं है, ठीक ना, छोटी ये भी कट जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 18 3 54 9 कट सकता है, ठीक ना। बाकी 18 नहीं कर सकता है, ठीक ना। 6 कट भी सकता है, ठीक ना। तो सिंपल सा बड़ी यहाँ पर कर रहा है, तो बड़ी आपको यही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इस प्रकार भी देख सकते हैं, यानी डिजिटल सम से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर 9 आ रहा है और यहाँ पर भी 9 आ रहा है, ठीक ना। तो 9 आपको यहाँ पर ढूंढना है, तो 9 तो ये भी है, ठीक ना, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक ना। 7 दूनी तो यही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्न पंक्ति में परीक्षा की मात्रा उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दिखाती है जो 2001 से 2006 के दौरान 6 वर्षों की अवधि के दौरान उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या की तुलना में है, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया था, यदि 2003 और 2005 में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या 85,000 से अधिक थी तो उन दोनों वर्षों में सामूहिक रूप से योग्य छात्रों का कुल संख्या आपको ज्ञात करनी थी, ठीक ना। तो सिंपल सा इसका परसेंटेज निकालना होगा यहाँ पर, ठीक ना। तो इसे बेसिकली आप बना लीजिए, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। कितना नंबर है, तो 105 नंबर है, तो सिंपल सा इसे बना लीजिए, ठीक ना। तो इसमें आंकड़ा और पर्याप्त है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा पर्याप्त आंकड़ा नहीं है, ठीक ना, पर्याप्त और पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। या अपर्याप्त डाटा भी लिखा रहेगा, तो उसे भी आपको टिक कर आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है, यदि पहला भाग 48 है तो कुल राशि आपको ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर बताया है कितना, यह पन्नी का पहला भाग हमारा कितना है, तो सिंपल सा 48 है, ठीक ना। आपको यहाँ पर बेसिकली क्या करना होगा, तो यहाँ पर 6, ठीक ना। ऊपर में कितना गुना करना होगा, तो सिंपल सा आपको यहाँ पर 6 बट्टे यहाँ पर कर दीजिए 11, ठीक ना। यानी कि ये सिंपल सा इस प्रकार हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 11 बट्टे, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा 11 बट्टे 6 गुने यहाँ पर हो जाएगा 48, ठीक ना। इसको काटिएगा तो कितना दिन में कट जाएगा, बेसिकली इसको काटिएगा तो 6 42 छोटे 48, यानी कि 8 दिन में कट जाएगा। 8 को आप 11 से गुना कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको बेसिकली आपको यहाँ पर क्या करना है, 6 5 11 होता है, तो 11 को ऊपर में लिखना है और पहला भाग हमें पता है, तो पहला भाग यहाँ पर कितना है, तो 6 है, तो 6 यहाँ पर कर देना है और यहाँ पर 48, यानी कि पहला भाग में 48 है, तो यहाँ पर सिंपल सा 48 लिख देना है। इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा 6 दिन में, इसको काट यानी कि इसको यहाँ पर गुना कीजिएगा तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 8 दिन में कट जाएगा, ठीक ना। तो बेसिकली इसे 88 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, तो 25 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर लंबाई की परिधि वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक ना। D1 इंटू D2 होता है, D1 इसे मान लीजिए, D2 इसे मान लीजिए, सिंपल सा इसी पर बना लीजिए। यहाँ पर 1/2 इंटू 25 गुने 26 कर दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको काटिएगा तो ये 13 दान में कट जाएगा, 13 को 25 से गुना कर दीजिए। बेसिकली आपको गुना इस प्रकार करना है, यहाँ पर देखिए 25 गुने यहाँ पर कितना करना है, तो 13 करना है, ठीक ना। तो सिंपल से आपको पहले ऊपर नीचे करना है, ठीक ना। तो 5 15 हो जाएगा और आपको आप क्रॉस वाइज कर लीजिए, ठीक ना। बाकी एक बचा है तो एक यहाँ पर हाथ में रखिए, ठीक ना। और 3 दूनी 6, 6 5 कितना हो जाएगा, यानी कि क्रॉस वाइज कीजिए, ठीक ना। 3 दूनी 6 और 5 एक ये 5, ठीक ना। तो 6 और 5 11, 11 1 12, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर 12 का 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 इकाई 2 2 1 3, ठीक ना। यानी 325 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा। 108 नंबर क्वेश्चन पूछा था, जब कोई वस्तु 117 रुपये में बेची जाती है तो उस पर 10% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक ना। आपको यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सिंपल सा विक्रय मूल्य, ठीक ना। यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, तो 117 है, तो सिंपल सा यहाँ पर क्या लिखिए 117 और गुने कर दीजिए 100 और यहाँ पर आपको क्या क्या ज्ञात करना है, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर 10% की हानि हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 90%, यानी कि अगर 100% में हम 10% घटाएंगे तो यहाँ पर 90% हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा 1 दिन में, उसके बाद 9 3 27, यानी कि 3 दिन में कट जाएगा। 13 को आप 10 से गुना कीजिएगा तो 130 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है 109 क्वेश्चन में 109 नंबर में पूछा था, एक चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5
यानी कि 5 के अनुपात में है और इसका परिधि कितना है 112 सेंटीमीटर है। सबसे छोटा पक्ष ज्ञात करें, यानी सबसे छोटी भुजा आपको ज्ञात करना है, यानी कि सबसे छोटी इसका भुजा ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सबसे छोटी इसमें कौन सा है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको पता चल रहा होगा 2 है, ठीक ना। तो ऊपर में सिंपल सा 2 लिख दीजिए और सबको जोड़ दीजिए, ठीक ना। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 हो जाएगा यहाँ पर और गुने कर दीजिए कितना, तो 112, ठीक ना। 112 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो सिंपल सा ये कट जाएगा कितना दिन में, तो ये कट जाएगा यहाँ पर देख लीजिए। बेसिकली ये 14 वो इसको काटिएगा तो ये 9 दिन में कट जाएगा। यहाँ पर यानी 8 दिन में कट जाएगा, सॉरी यहाँ पर 8 दिन में कट जाएगा ये। तो 8 को 2 से गुणा कीजिएगा तो यहाँ पर सिंपल सा 16 हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक दुकानदार ने 80 रुपये में एक आइटम खरीदा और उसे 100 रुपये में बेच दिया। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिंपल सा 100 में 80 को घटाइए, ठीक ना। तो यहाँ पर 20 हो जाएगा और बटे यहाँ पर हो जाएगा 80, ठीक ना। और गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। बेसिकली 0 से 0 काट दीजिए, इसको काट दीजिए, ठीक ना। ये 4 दिन में कट जाएगा, इसको काटिए तो ये 25 दिन में कट जाएगा, यानी 25% इसका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 111 नंबर क्वेश्चन में, प्रतियोगिता जीतने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं में औसतन 80 अंक चाहिए, ठीक ना। पहले 3 परीक्षाओं में उसके 68 अंक, 68, 78, 88। प्रतियोगिता जीतने के लिए चौथे टेस्ट में कितना अंक मिलना चाहिए, ठीक ना। बेसिकली आपको यहाँ पर 80 को 4 से गुना कर देना, ठीक ना। तो 80 को 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 320 आ जाएगा, ठीक ना। और माइनस कर दीजिए सबको जोड़कर, ठीक ना। तो अब सिंपल सा जोड़ना शुरू करते हैं। 8 8 16, 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 8 16, 8 24 हो जाएगा, ठीक ना। 24 का 4 लिख दीजिए, ठीक ना। और यहाँ पर 8 7 कितना हो जाएगा, तो 8 7 यहाँ पर 15 हो जाएगा। 1500 कितना हो जाएगा, तो 1500 हमारा हो जाएगा 15 और 6 21, 21 और यहाँ पर हम यानी कि बाकी कितना था, 2 था, ठीक ना। तो 21 और यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा सिंपल सा। यहाँ पर 2 बाकी था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 23 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि 334। अब यहाँ पर 320 में 234 को घटाइएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, सिंपल सा यहाँ पर बच जाएगा 86, ठीक ना। तो 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 11 खिलाड़ी राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 70 किलोग्राम है। जब प्रशिक्षकों का वजन उनमें जोड़ा जाता है तो औसतन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। परीक्षकों का वजन क्या होगा, ठीक ना। बेसिकली यहाँ पर आपको क्या करना है, तो सिंपल सा यहाँ पर 70 खिलाड़ी है तो यहाँ पर 71 खिलाड़ी कर देते हैं, ठीक ना। यानी 71 किलोग्राम कर देते हैं और खिलाड़ी 11 होते हैं 12 कर दीजिए, ठीक ना। सो 70 गुने यहाँ पर 12 कर दीजिए, ठीक ना। यानी कि 71 गुने 12 कर दीजिए। सिंपल सा यहाँ पर दोनों को गुना कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो सिंपल सा दोनों को गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 770 आ जाएगा, ठीक ना। 770 यहाँ पर आ गया, ठीक ना। आपका कितना आ गया, अगर 11 से 70 गुना करते हैं तो आप इतना आता है, यानी कि 70 को 11, यानी कि 70 को आ रहे 11 को गुना करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो बेसिकली पहले इसी को गुना करते हैं उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 770, ठीक ना। 770 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 770 आ गया, आपको ध्यान रखना, ठीक ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो एक वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी कि 1 किलोग्राम वजन बढ़ गया तो यहाँ पर हो जाएगा 71 किलोग्राम। एक खिलाड़ी भी बढ़ा दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 12। सिंपल सा इसको गुना कीजिए तो यानी 2 इकाई 2 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद क्रॉस वाइज कीजिए, 7 दूनी 14, ठीक ना। और 14 1 15, ठीक ना। यानी 14 1 15, 15 का 5 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर हो जाएगा 7 इकाई 7, 7 1 8, यानी कि 852 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, 852, ठीक ना। 852 में आपको 770 को घटा लेना, ठीक ना। 770 को घटाइएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो सिंपल सा यहाँ पर बच जाएगा 82, ठीक ना। यानी कि 82 बच जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 82। ऑप्शन ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, ये भी आपका क्वेश्चन है, यानी कि ग्राफ वाला। तो ग्राफ वाला से क्वेश्चन है तो यहाँ पर देखते हैं ग्राफ वाला क्वेश्चन, ठीक ना। यदि 2002 में उम्मीदवारों की संख्या, यहाँ पर ग्राफ होगा, नीचे ग्राफ होगा यार। तो यहाँ पर देखिए ये ग्राफ है कुछ इस प्रकार, ठीक ना। अब यहाँ पर ग्राफ में क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, 2002 में योग्य उम्मीदवारों की संख्या 72,000 थी। 2002 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात करें, ठीक ना। बेसिकली इसे बना लीजिए, ठीक ना। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे बना लीजिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1,50,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, सेबेस्टियन पेटल दौड़
के पहले दौर में, यानी कि बेसिकली इसे एक फार्मूला होता है उस बेस्ट बना लीजिए, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर एक फार्मूला था 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई, ठीक ना। सिंपल सा x प्लस वाई हो जाएगा, तो सिंपल सा इसी पर बिठा कर बना लीजिएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 288 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 60 डिटर्जेंट साबुन होते हैं जिसमें से 36 का उपयोग किया जाता है, तो बॉक्स में कितना डिटर्जेंट यानी शेष कितना डिटर्जेंट साबुन प्रतिशत बचा, ये आपसे पूछा जाता है। तो सिंपल सा 60 में से 36 को घटाइएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 24 बचे, यहाँ पर हो जाएगा 60 और गुने यहाँ पर हो जाएगा 100, 10 से 10 काट दीजिए, यानी कि 6 चौक 24, यानी 4 दिन में काट दीजिए, 4 को 10 से गुना कर दीजिए, 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर साधारण ब्याज से क्वेश्चन है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाइएगा, आराम से बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10,952 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए 23 गुने 23 कीजिए, ठीक ना, 23 गुने 23 कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा यानी कि 529, ठीक ना। बेसिकली इसे 23 गुना 23 कीजिएगा तो 529 आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर 23 गुने, इधर हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 23 गुने 23, ठीक ना। और यहाँ पर भागा में है तो फिर से इधर आएगा तो फिर से गुना हो जाएगा 23, ठीक ना, यानी 23 3 बार, यानी क्यू हो जाएगा, यहाँ पर क्यू काट दीजिए, x बराबर 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा बात है, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है, तो इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा इसे बना लिया, ठीक ना। तो बाकी इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5329 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसे परसेंटेज निकाल लीजिए, इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आपसे भी बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा इसे बना लिए, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन था 2, यानी इसमें 2 छूट है तो ये 2 थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। 525 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक ना, तो वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर GK और GS का फुल सोल्यूशन देखना चाहते हैं, यानी GK और GS का 50 प्रश्न पूछा जाता है, वेटेज भी जाता रहता है, ठीक ना, तो इसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।